हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है किसी गुड की, हम उसको और वैल्यूएबल में बनाते हैं रॉ मटेरियल को यूज़ करके, वो भी लार्ज क्वान्टिटीज़ में, और ये सब होता है इंडस्ट्रीज़ में। एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी मेजर की जाती है बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कि उसकी इंडस्ट्रीज़ कितनी डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है हमारी डेवलपमेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ओवरऑल कंट्री को। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। एग्रीकल्चर में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत मॉडर्नाइजेशन आई है, जैसे कि डिपेंडेंस कम हो गई है एग्रीकल्चर पे। अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से। नेक्स्ट, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेट हो गई है, मतलब कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जॉब्स मिलती हैं इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड। जैसे कि हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्रीज़ में। इसकी वजह से हमारा ट्रेड भी अच्छे से बढ़ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छे से हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रो इंडस्ट्री गिव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रो इंडस्ट्रीज जहाँ पे एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हम वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं, तो इन्होंने एग्रीकल्चर को एक बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। ये दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी प्रोवाइड करती है, जो उनके एग्रीकल्चर को और अच्छे से इम्प्रूव करती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, बट ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दोनों की डेवलपमेंट में। हम बात करते हैं इंडस्ट्री के कॉन्ट्रीब्यूशन को, जो नेशनल इकोनॉमी में वो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। लास्ट 2 डिकेड से हमें पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आउट ऑफ 27%, जिसमें से 10% तो माइनिंग, क्वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस में ही है। नेक्स्ट NMCC, ये है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसको हमने सेटअप किया है ताकि हम इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके और ये उन्हें चेक कर सके। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। एक इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले हमें क्या क्या लोकेशन या हम कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें सेट करते हैं। फैक्टर्स अवेलेबल और अरेंज एट अ लो कॉस्ट। हम पहले ये चीज़ चाहते हैं कि जो हमें फैक्टर्स इंडस्ट्री को बनाने के लिए चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल हों, या फिर हमें बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल जाए। फैक्टर्स क्या हैं? रॉ मटेरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लैंड भी इंपॉर्टेंट है हमें लेने के लिए, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट नियर बाय होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स या तो हमें वहाँ पे मिल ही जाएँ या बहुत ही लो कॉस्ट पे हम उनको अवेलेबल करवा सकें। नेक्स्ट, मोस्टली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सिटीज़ के नियर बाय या सिटीज़ में ही होती हैं, क्योंकि सिटीज़ हमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और लेबर जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे अर्बन सेंटर्स भी डेवलप होने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर वगैरह सब प्रोवाइड होने लग जाती है। नेक्स्ट, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स। जब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ को रिलेशन में काम करने लग जाती हैं, जैसे एक दूसरे को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना और भी इकोनॉमिक हेल्प करना, या वहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स हैं उनसे वो एडवांटेजेस ले सकती हैं, उसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो GDP में 4% उसमें कंट्रीब्यूट करती है। इसकी बहुत ही एक यूनिक पोजीशन है जो कंट्रीब्यूट करती है बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही अच्छे से इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन में। ये सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है और पूरी वैल्यू चेन को कंप्लीट करती है, मतलब रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में बनते हैं। अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल की। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया को माना जाता है कि वो एशियन टाइम में कॉटन यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हुआ था, यहीं पे ग्रोथ हुई थी। तो एशियन टाइम में हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम विविंग टेक्निक्स यूज़ करते थे हम कॉटन को आगे थ्रेड्स में, यार्न्स में स्पिन करने के लिए। 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारी, वो मतलब कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी मिल मेड क्लोथ में, जो इंग्लैंड से आता था। नेक्स्ट, कंसनट्रेटेड, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात की बेल्ट के आसपास कंसनट्रेटेड है, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ज़्यादा ग्रो की जाती है। ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ये इसलिए क्योंकि उन्हें वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे इनके लिए मार्केट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे हैं, चीप लेबर भी मिलता है उन्हें, और वहाँ का जो मॉइस्ट क्लाइमेट है वो काफ़ी सपोर्ट करता है, और वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ये इंडस्ट्री है इनका काफ़ी क्लोज लिंक है फार्मर्स के साथ, क्योंकि ये फार्मर्स को एक लिविंग प्रोवाइड करती है, लाइक स्पिनिंग में, वीविंग में, कॉटन प्लकिंग, इन सब चीज़ों में।
दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, लाइक केमिकल्स और डाइज वाली को। इंडिया से जो कॉटन यार्न्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं जापान, यूएसए, यूके एंड फ्रांस में। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्पिंडल्स की चाइना के बाद। अब हम टोटल वर्ल्ड में 4% कंट्रीब्यूट करते हैं गारमेंट्स में, ये इंडिया कंट्रीब्यूट करती है। अब जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंडस्ट्री फेस कर रही है वो ये है कि पावर सप्लाईज इरेक्टेड, मतलब रेगुलरली पावर सप्लाई नहीं आ पाता, उस वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत फेस करना पड़ता है। और मशीनरी भी अच्छी अपग्रेडेड नहीं है और टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज अभी नहीं यूज़ की जा रही। लेबर के साथ बहुत ही लो आउटपुट रेशो रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हुआ है शुरू सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल्स की। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट्स की और उसके गुड्स की भी, बट सेकंड प्लेस है एक्सपोर्टर में, क्योंकि फर्स्ट प्लेस बांग्लादेश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ज़्यादातर जो जूट की इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेस्ट बंगाल के आसपास हैं, हुगली रिवर के पास, क्योंकि वहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत अच्छा है और वहाँ का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवेज, वाटरवेज और ये सब अच्छा नेटवर्क है। वहाँ पे लेबर भी चीप मिल जाती है वेस्ट बंगाल से। और वहाँ पे जो कोलकाता है वो बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन इनको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है बांग्लादेश से, ब्राज़ील से और इजिप्ट से। इंटरनल डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल है और ज़्यादा यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी प्लास्टिक को बैन करने के लिए, तो उस टाइम जूट की प्रोडक्शन यूज़ ज़्यादा हो रही थी। तो 2005 में एक नेशनल जूट पॉलिसी आई थी जिसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, क्वालिटी इंक्रीज़ हुई और फार्मर्स को गुड प्राइसेस देने लग गए वो। अब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है जूट प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है। फर्स्ट जो जूट मिल हुई थी वो कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई थी 1855 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर टेक्सटाइल की। इंडिया सेकेंड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में शुगर की, लेकिन गुड़ और खांडसरी की फर्स्ट। रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बल्की है, उसका सुक्रोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है जब हम उसको वहाँ से फार्मर के वहाँ की जगह से वहाँ इंडस्ट्रीज़ तक लेके आते हैं। और मोस्टली जो ये कंसंट्रेटेड है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की साइड, वहाँ पे शुगर केन ग्रो भी होती है और वहीं उनके आसपास इंडस्ट्रीज़ होती हैं। सीजनली नेचर होती हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर यहाँ पे वर्क करता है। सब इंडिविजुअल अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं करते, किसी के साथ कोऑपरेट करके और फार्मर्स के साथ मोस्टली कोऑपरेट करके अपनी इंडस्ट्रीज़ को वर्क करवाते हैं। कूलर क्लाइमेट, जब क्लाइमेट कूल होता है तो यहाँ पे क्रशिंग सीजन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, लॉन्गर सीजन हो जाता है। और अब प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही है शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो है ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड जो कि यूज़ किया जा रहा है और डिले हो जाती है जब हम वहाँ से शुगर केन को इंडस्ट्रीज तक लाते हैं और जब तक लेके आते हैं उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट हमें यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ बनाना चाहिए बैगेज का, जो हम शुगर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट बच जाता है उसका और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।